देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी का भी है और ये 9th क्लास का भी प्रॉब्लम, अगर आपको याद होगा। इसमें क्वेश्चन में देखिए कोई फिगर नहीं दी, स्टेटमेंट है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो ये इन्होंने इसमें देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला गया इसको समझना, स्टेटमेंट को मतलब जितने भी यहाँ पर जो भी वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से समझना। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी इसमें, क्या क्या एकदम से बोला गया है, ठीक है। और बेसिकली अगर हम बोलें ये क्या है, अगर आपने 9th क्लास अच्छे से प्रैक्टिस की होगी ज्योमेट्री में, अगर आपने देखा होगा ये कन्वर्स है, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। तो उसमें आपने देखा होगा इतना सारा हमें स्टेटमेंट देना पड़ता है, लेकिन 10th क्लास में हम इसमें बीपीटी से देखो कितनी जल्दी प्रूफ करेंगे। लेकिन क्या क्या हमें गिवन है उसको हम देखते हैं। देखो इन्होंने बोला एक लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। लेट्स से ये ABC है। अब इसका एक मिड पॉइंट ले लेते, लेट्स से ये D एक मिड पॉइंट है और यहाँ से एक लाइन जा रही है। इन्होंने बोला है देखिए एक लाइन है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, वन साइड इज़ AB, उस पर एक मिड पॉइंट है ये D। तो D अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से एक लाइन जा रही है वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, यानी कि पैरेलल भी है BC के। ये गिवन हमें क्या है, एक तो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड द लाइन इज़ दिस लाइन, इस लाइन को लेट से ये मीट करती है जहाँ पर E पे, तो ये इसको पैरेलल है, ये DE इज़ पैरेलल टू BC, ये भी गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, यानी कि जो थर्ड साइड है दैट इज़ AC, ये थर्ड साइड AC की बात हो रही है, इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब यानी कि ये A भी एक मिड पॉइंट हो जाता है। अगर बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब E मस्ट बी अ मिड पॉइंट, ये हमें करना है। तो ये कन्वर्स था मिड पॉइंट थ्योरम का। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। पहले कंसीडर अ ट्राइंगल ABC in which D is a midpoint of AB and DE is parallel to BC। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, यहाँ पर कहीं ऐसा लिखा नहीं है, आपको ऐसे दे देंगे शो दैट द लाइन ड्रॉन, ठीक है, या प्रूफ दैट, ऐसे यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ से प्रूफ दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट, इस तरीके से। तो टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो DE है बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को, यानी कि DE बाइसेक्ट्स AC, दैट इज़ टू प्रूफ। ये ना प्रूफ करके हम क्या प्रूफ करें, अगर ये बाइसेक्ट करती है कि AE इज इक्वल टू EC। और हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं दैट इज़ टू प्रूफ E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इतना बस हमें प्रूफ करना है। लेकिन हमें यहाँ पर देखिए, आप कोई भी एक स्टेटमेंट इसमें से प्रूफ कर सकते हैं। आप देखिए स्टार्ट करते हैं, हमें गिवन क्या है, देखो पहले तो D, देखिए D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D मिड पॉइंट है AB का, अगर D इज़ द मिड पॉइंट तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AD इज़ इक्वल टू DB। और इसको हम इक्वेशन 1, इसको जो जरूरत पड़ेगी इसे यूज़ करेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए एक तो हमने अभी इस स्टेटमेंट का यूज़ किया, इससे एक इक्वेशन बनाई, अब इसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC वी हैव DE इज़ पैरेलल टू BC। अगर DE पैरेलल टू BC है, देखिए DE पैरेलल टू BC हमें दिया, ये गिवन है ऑलरेडी, तो हम यहाँ से BPT लगा सकते हैं कैसे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यहाँ पर हम लिख देंगे बाई BPT। अब देखिए यहाँ पर हमें AE और EC कैसे लेके आना है, ये देखिए AD और DB इक्वल है। अगला स्टेप यहाँ से, तो इस AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, DB लिख सकता हूँ, यहाँ पर DB, सिर्फ मैंने इस AD को चेंज किया है, AE अपॉन EC। तो देखिए DB यहाँ पर लिख देना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ। अब ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब नेक्स्ट स्टेप, आपको पता है इस EC को बस इधर इंटू कर दीजिए, ये इक्वेशन है ना, इसको यहाँ 1 से इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, EC इक्वल टू AE, दैट इज़ AE इज इक्वल टू EC। तो देखिए हमने क्या प्रूफ कर दिया, AE और EC दोनों बराबर हैं।
अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब क्या है, E, इसका मतलब ये हुआ E इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर ये मिड पॉइंट है, अगर E AC का मिड पॉइंट है, यानी DE बाइसेक्ट्स AC, DE बाइसेक्ट्स AC, यानी DE इज नथिंग, DE एक लाइन है विच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ओके, तो ये प्रूफ करने का तरीका था, इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। बाकी देखिए अलग अलग आप इसमें जो भी है कंटेंट कहीं बुक में अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, मैं नहीं कहता कि वही एग्जैक्टली कंटेंट हो, वो शॉर्टकट्स में है, बाकी इसमें हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही हो, ये एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं, तो ये भी हो गया क्वेश्चन। और आप अगर देखेंगे तो 9th क्लास में इसे हमने मिड पॉइंट थ्योरम का ही कन्वर्स होता है, और उसमें आपने देखा कितना सारा हमें लिखना पड़ता है, तो उससे नहीं करना है। अगर आप उससे कर भी देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं और हमारा ट्रायंगल में टॉपिक बीपीटी चल रहा है, तो बीपीटी के यूज़ करके ही आपको इसे प्रूफ करना है। ओके, और देखा आपने बीपीटी हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, तो ये हो जाता है क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए। अब इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।